very charming good morning to 11th class. This is Lakshmi Tanwar, PGT of Biology from Modish Public School. Class, today we are discussing our next topic, that is lymph. Lymph is also called tissue fluid. What do you mean by the tissue fluid? The fluid that is found between the cells या फिर विद इन द टिश्यू. अगर आप कहें विद इन द टिश्यू तो भी गलत नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि टिश्यू के अंदर सेल्स के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसी को हम लिम्फ कहते हैं. तो देखेंगे, एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यूज, जैसे ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पास आउट होता है टिश्यू में, सम वाटर ऑल्सो विद इन along with many small water soluble substances move out into the space between the cells of tissues, leaving the larger proteins and most of the formed elements in the blood vessels. कहने का मतलब है कि जो टिश्यू बेटा पास हो रहा है, जो फ्लूइड पास हो रहा है कैपिलरीज के थ्रू, तो कैपिलरीज आपको पता है हमारी सेमी परमिएबल होती हैं और वहाँ से कुछ फ्लूइड और स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स पास आउट होकर सेल्स के बीच में आ जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसे हम लिम्फ कहते हैं. अगर आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो यहाँ पे देखिए ये ब्लड कैपिलरी है, ठीक है, ब्लड आर्टरी लगा लीजिए, आपको इतना तो पता ही है ना, आर्टरी के थ्रू ब्लड पास आउट होता है, ब्लड आर्टरी है. तो आर्टरी से आर्ट्रियोल से कैपिलरीज फॉर्म होती हैं, और कैपिलरीज हमारी सेमी परमिएबल इन नेचर होती हैं. तो कैपिलरीज ब्लड को ट्रांसफ़र करती हैं सेल टू सेल या फिर टिश्यू टू टिश्यू ब्लड ट्रांसफ़र करती हैं. तो इन कैपिलरीज जो सेमी परमिएबल इन नेचर होती हैं, तो बेटा यहाँ से जो लिक्विड पार्ट होता है, लार्ज सेल्स और लार्ज प्रोटीन को छोड़कर जो लिक्विड पार्ट होता है वो पास आउट होकर कहाँ जाता है, तो कैपिलरीज के बीच में आ जाता है, और इस फ्लूइड को, ये फ्लूइड यहाँ से सेल्स के बीच में चला जाता है, तो सेल के बीच के इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, इसको हम लिम्फ कहते हैं. और इस फ्लूइड, जैसे कि सेल हैं और यहाँ पर आपको जो ये फ्लूइड जैसा डॉट दिखाई दे रहा है, ये मैंने फ्लूइड बना दिया यहाँ पर कि सेल के बीच के इस फ्लूइड को, इसको बोल दिया टिश्यू पूरा. तो टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड है इट बिटवीन द सेल्स, इसको हम क्या कह रहे हैं, लिम्फ कह रहे हैं, ठीक है. इसका जो कंपोजिशन होता है वो बिल्कुल प्लाज्मा जैसा होता है, जैसा प्लाज्मा में कंपोजिशन जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, सेम ऐसी कुछ प्रोटीन्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं. लेकिन यहाँ पर आरबीसीज नहीं प्रेजेंट होती, रेड ब्लड सेल्स नहीं प्रेजेंट होती, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, प्लेटलेट्स भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है. तो लिम्फ यहाँ से, और कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, तो लिम्फ को यहाँ से कैरी करती हैं कुछ वेसल्स. यहाँ से जो ये फ्लूइड है इसको भी एक्सचेंज करने की ज़रूरत है, और एक्सचेंज करना है भाई, फॉर्मेशन तो इसकी यहीं पे हो रही है, कैपिलरीज में, टिश्यूज़ में इसकी फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन इसको मॉडिफाई भी तो करना है, इसको चेंज भी तो करना है. तो चेंज कैसे करेंगे, ये वाला जो देखो फॉर्मेशन आ तो यहाँ से रहा है, लेकिन यहाँ से कुछ वेसल्स इसको कैरी करती हैं, और कैरी करने के बाद किस में डाल देती हैं, वेना कावा में, जो मेन वेन है आपकी, मेजर वेन है वेना कावा में डाल देती हैं, और वेना कावा इसको हार्ट में डाल देता है, जिससे वापस से फिल्टर हो जाता है, ठीक है. इस तरह से इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ये चीज़ आपको इसमें बताई गई है. तो देखो मैं बता देती हूँ आपको. लीविंग द लार्जर प्रोटीन्स एंड मोस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड वेसल्स. तो ये यही कह रहा है कि जो मोस्ट फॉर्म्ड ब्लड वेसल्स में जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं तो उनको छोड़कर, और कुछ लार्जर प्रोटीन्स को छोड़कर बाकी सब लिम्फ में प्रेजेंट होता है. द फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड. तीनों लिम्फ के ही नाम हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड. इट हैज़ द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट्स प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं सेम ही लिम्फ में भी प्रेजेंट होते हैं. लिम्फ में भी प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ देखेंगे आप,
सॉरी मेरा थोड़ा गला ख़राब है, इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो देखेंगे द फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया। इट हैज़ सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेज etc between the blood and the cells always occur through this fluid। जो एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का किसके बीच में, ब्लड के बीच में और टिश्यू के बीच में। यहाँ पर जो आप देख रहे थे, यहाँ पर ये टिश्यू है और यहाँ पर वेसल के अंदर ब्लड है। तो ब्लड और भाई ब्लड टिश्यू के पास जा रहा है कुछ एक्सचेंज करने के लिए। सिंपल सी बात है, या तो ऑक्सीजन उसे देगा, CO2 से लेगा, न्यूट्रिएंट्स देगा और जो वेस्ट है उसे लेगा। तो ये एक्सचेंज जो होता है ये डायरेक्ट नहीं होता, किसके थ्रू होता है, लिम्फ के थ्रू होता है। कि जो ब्लड है वो अपने न्यूट्रिएंट्स को पहले लिम्फ में डालेगा और लिम्फ से वो कहाँ जाएंगे, सेल्स तक जाएंगे। सेल्स अपना वेस्ट लिम्फ में डालेंगे और लिम्फ से वो ब्लड में जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। ठीक है, एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ द वेसल्स कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन इट बैक इनटू द मेजर वेन्स। इस फ्लूइड को जो वेसल्स कलेक्ट कर रही हैं उन वेसल्स के सिस्टम को पूरा उसका नेटवर्क को क्या कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड। लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स। इसके अंदर लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं जो रेस्पॉन्सिबल होती हैं इम्यून रेस्पॉन्स के लिए। क्योंकि आपको पता है हमारे जो बॉडी है उसमें इम्यून रिस्पॉन्स का फंक्शन कौन करते हैं, लिम्फोसाइट्स उसका काम करते हैं। लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स एंड फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टियल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। आप जानते हैं कि हमारे जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होती हैं और विलाई का फंक्शन होता है फैट को एब्जॉर्ब करना। मोस्टली एब्जॉर्प्शन विलाई करती हैं। उन विलाई में जो वेन्स होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, तो लैक्टियल बोलते हैं उनको हम, लैक्टियल का जब भी, और उनका काम होता है फैट को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, मोस्टली आपने सुना होगा गर्म पानी पियो फैट डिपॉजिट नहीं होगा। तो वो गर्म पानी हमारे इंटेस्टाइन में फैट को एब्जॉर्ब करने का काम ही करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे सर्कुलर पाथवे। उससे पहले आप इसको पढ़ लेंगे। मैं जानती हूँ 10th क्लास को सबको, आप 11th हो लेकिन प्रीवियस 10th क्लास में आपने सर्कुलर पाथवे किए थे, हमने बहुत अच्छे से किया था और आपको भी बहुत अच्छे से आता है। मुझे लग रहा है कि इसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी सेंड करूँगी आपसे। अपना काम रेगुलर करते रहिए। थैंक यू सो मच।